दुख क्यों होता है? हमें दुख होता है अज्ञान के कारण, अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण हमें दुख होता है। तो भगवती गीता जो है वह हमारे वास्तविक स्वरूप को जनाती है। इसके द्वारा हम अपने वास्तविक जो ब्रह्म स्वरूप है उसको जान सकते हैं। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं, ये अद्वैत रूपी अमृत की वर्षा करने वाली है भगवती गीता। तो इसको जिसने समझ लिया, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम, भगवत गीता में ही आया। भगवान ने कहा जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों का वर्णन गीता में आया है। अभी तक का मतलब है जीते जी भी और मरने के बाद भी। ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मनाम, विदितात्मनाम जिसने अपने आत्मा को जान लिया उसको अभितः दोनों तरफ ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है जीते जी भी और मरने के बाद भी। तो अभी तो अपन मरने की बात नहीं करेंगे, अभी तो सबको जीना है ना। तो इस जीवन को हम किस प्रकार भगवद गीता के माध्यम से इसको सुखमय बना सकते हैं, इसी विषय को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया है। भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग है, उस पर अपन इस बार उसी का सत्संग होगा। उसके पहले हम थोड़ा भगवद गीता का थोड़ा महात्म्य बता देते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। ये गीता शास्त्र क्या है? ये स्वयं पुण्य रूप है। पुण्यम गीता शास्त्र का एक विशेषण है ना, ये पुण्यम गीता शास्त्रम पुण्यम, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान्, यह पुमान् प्रयतः पठेत, जो पवित्र होकर अपने अंतःकरण को, अपने इंद्रियों को वश में करके जो इसका पाठ करता है तो उसको क्या मिलता है? तो विष्णु पदम अवाप्नोति, परब्रह्म परमात्मा जिनको विष्णु कहा जाता है, व्यापकत्वात् विष्णु, जो सर्व जगह सर्वव्याप्त है, उस विष्णु का जो परम पद है उसको मनुष्य प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त करता है? तो कहा भय शोकादि वर्जिता, भय शोकादि वर्जिता सन विष्णु पदम अवाप्नोति, भय और शोक से रहित वो विष्णु का परम पद है। तो भय और शोक से रहित होकर वह विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ये गीता शास्त्र जो है पुण्य रूप भी है, और इसको पढ़ने वाले, इसको समझने वाले सभी पुण्य के भागी होते हैं। फिर आगे कहा कि जो गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च, जो गीता का अध्ययन करता है और प्राणायाम आदि करता है तो उसको पूर्व जन्म के पाप भी नहीं लगते हैं, अर्थात उसके पाप सब नष्ट हो जाते हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, इस जन्म के तो छोड़िए, पूर्व जन्म के लिए कितना पवित्र शास्त्र है ये। इसलिए और आप लोग प्रतिदिन स्नान आदि करते हैं, फिर भी हमारे मल की शुद्धि नहीं होती है, प्रतिदिन स्नान करना पड़ता है। मगर जो भगवत गीता रूपी जल से स्नान कर लेता है वह कभी अशुद्ध फिर नहीं होता है। इसलिए कहा कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम्भसि स्नानम संसार मल नाशनम। कहते हैं मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, हम अपने शरीर की शुद्धि के लिए प्रतिदिन स्नान आदि करते हैं ना। फिर भी सुबह स्नान करो तो शाम तक फिर मैले, है ना, फिर स्नान करना पड़ता है। तो जल स्नानम दिने दिने प्रतिदिन करना पड़ता है। ऐसा एक भी ऐसा कोई जल नहीं है कि जिसको एक बार स्नान कर लिया फिर आपको दोबारा नहीं स्नान करना पड़ेगा, है ना। कितना भी शुद्ध जल आप ले लीजिए फिर स्नान करना पड़ता है।
मगर सकृत गीतांबसी स्नानम, गीता रूपी ये जो जल है, परम पवित्र जल है, सकृत का मतलब होता है एक बार भी इस गीता रूपी जल में जिसने स्नान कर लिया, परम पवित्र स्नान कर लिया, इसमें तो कौन सा मल नाश होता है? संसार मलनाशनम। ये जो संसरण रूपी जो संसार है, ये मल रूप है, इसका नाश हो जाता है। संसार का नाश हो जाता है मतलब ये जो हमें दिख रहा है उसका नाश हो जाता है, ऐसा नहीं है ना? उसका नाश अपेक्षित भी नहीं है। संसार मलनाशनम का मतलब है जो संसरण ही संसार है, अहंता और ममता ही संसार है। हमें किसी में अहंकार होता है और जब अहंकार होता है तो फिर ममत्व भी होता है। हमें अपने शरीर में अहंकार होता है, मैं हूँ, शरीर में और इंद्रियों में अहंता होती है। और जब अहम बन गए तो शरीर के और इंद्रियों से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनमें ममत्व हो गया, यही ममता है। तो अहंता और ममता से रहित व्यक्ति जब होता है तभी परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए वह जो संसार रूपी मल है उसका यह गीता रूपी परम पवित्र जल उस संसार रूपी मल का नाश कर देता है। इसलिए कहा कि भैया आप केवल एकमात्र भगवत गीता, ये जो गीता शास्त्र है उसका सम्यक अध्ययन कर लें तो फिर आपको अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य ही शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। इस गीता को सुगीता जिसने कर लिया, अच्छी प्रकार से भली भांति रूप से इसको समझ लिया, तो क्या होता है कि मन्य शास्त्र विस्तरैः। और शास्त्र के विस्तार करने से क्या है? का क्यों बाकी सब शास्त्र व्यर्थ हैं? कि नहीं भैया, व्यर्थ की बात नहीं है, मगर सब चीज़ों का सार इसमें आ गया है। अभी इसके बाद हम एक श्लोक सुनाएंगे, उसमें बताते हैं। तो या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता, इसका इतना महत्व क्यों है गीता का? इसलिए महत्व है कि ये पद्मनाभ के मुख कमल से निकली हुई है। पद्मनाभ कौन? पद्म मतलब कमल, जिनकी नाभि में है, ऐसे भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण चंद्र, उनके मुख कमल से इस भगवत गीता का प्राकट्य हुआ है। इसलिए इसको अच्छी प्रकार से जिसने समझ लिया तो उसको अन्य शास्त्रों में ज़्यादा सर पकाने की आवश्यकता नहीं है, इसी में सब कुछ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? वेद उपनिषद बहुत सारी चीज़ें उसको भी पढ़ना चाहिए ना, तब तो ज्ञान होगा। कहा नहीं, वो बात तो सब ठीक है, इसमें क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है कि सारी उपनिषदें क्या है, बहुत अच्छा एक रूपक दिया कि सारी उपनिषदें हैं गाय, और उस उपनिषद रूपी गौ का जो परम अमृतमय दुग्ध है, उस दुग्ध को दोहने वाला ग्वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण चंद्र। उपनिषद रूपी जो गाय है, समस्त उपनिषद जो है समझ लीजिए कि गाय है, और उस ग्वाले का काम क्या है? गौ का दोहन करना। तो वो जो कृष्ण चंद्र रूपी जो ग्वाल है वो उस उपनिषद रूपी गाय का दोहन करते हैं, मतलब उसका सार जो है उसको लोकोपकार के लिए वो बाहर लाते हैं। तो कहा ये गाय है, तो इसका गाय का बछड़ा कौन है? कहा पार्थो वत्स है ना, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। सारी उपनिषदें गाय हैं और भगवान श्री कृष्ण इसको दोहने वाले ग्वाल हैं। और इस गाय, उपनिषद रूपी गाय का बछड़ा कौन है? उस दूध को पीने वाला अधिकारी, सर्वप्रथम अधिकारी कौन होता है? जब गाय का जो दूध है तो उस पर सबसे पहला अधिकार किसका है? उसके बछड़े का है ना, उसकी संतान का है। माँ के दूध पर सबसे पहला अधिकार किसका होता है? संतान का होता है ना। इसलिए गाय का जो दूध है उस पर सबसे पहला अधिकार है अर्जुन का, क्योंकि उसी के लिए पहले भगवान ने जो गीता जो कही है अर्जुन को कही है। तो एक पार्थ अर्थात
पृथा के पुत्र, पृथा जो है कुंती माता का ही नाम है, तो उनका ये बछड़ा है अर्जुन का। ठीक है, गाय के बछड़ा जब दूध पी लेता है, फिर पीने के बाद जो बचता है वो, अथवा तो जो ग्वाल होता है वो दूध निकालता है, किसके लिए निकालता है? बछड़े के लिए तो नहीं निकालता। किसके लिए निकालता है? औरों के लिए निकालता है ना। तो यहाँ पर कौन है वो और? सुधीर भोक्ता। सुधीर मतलब सुष्ठु धी, अच्छी बुद्धि जिनकी है वे बुद्धिमान लोग इसके भोक्ता हैं। इसके गीता रूपी जो है अमृत है, दुग्ध रूपी जो अमृत है, उसके भोक्ता जो है बुद्धिमान लोग हैं। दुग्धम गीता अमृतम महत, यह जो गीता रूपी अमृत जो दूध है, यह कैसा है? अमृत है। अमृत क्यों कहा? अमृत को पीने के बाद मनुष्य मरता नहीं है ना। देवता को अमर कहा जाता है ना, अमरा निर्जरा देवाः अमराः न म्रियन्ते, जो नहीं मरते हैं उनको अमराः कहा गया है। इसलिए तो जो अमृत का पान कर लेता है वह मरता नहीं है। तो ये गीता भी अमृत है, इसका भी जो पान कर लेता है फिर वो कभी नहीं मरता है ना, हमेशा के लिए अजर अमर हो जाता है। आप कहोगे जो बड़े बड़े गीता पढ़ने वाले भी हमने देखे हैं, राम राम हो गया है ना। तो मरने का तात्पर्य क्या है? मरण मरण सब कोई कहे, मरण न जाने कोई, तो क्या है? मरना वही सुहाई है, फिर नहीं मरना होए, है ना। न तस्य प्राणः उत्क्रमन्ति अत्रैव समविलीयन्ते, जिसने परमात्मा को जान लिया उसके प्राणों का लोकांतर के लिए प्रयाण नहीं होता है। अत्रैव समविलीयन्ते, वे यहीं पर विलीन हो जाते हैं। जैसे घड़े के अंदर वाला आकाश घड़ा भोगने पर महाकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार वह भी ब्रह्मीभूत हो जाता है। तो ये तो मरने के बाद की बात है, मगर अभी तो आप सबको और हम सबको जीना है ना। तो अपन जीने वाली बात बताते हैं कि ये जो है ऐसा अमृत है कि इसको पीने के बाद जीते जी मनुष्य के सारे दुखों का नाश हो जाता है ना। इसीलिए कहा एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवकी पुत्र एव, एक ही शास्त्र है जो कि देवकी के पुत्र ने कहा। कौन सा? गीता शास्त्र। और एको देवकी पुत्र एव, एक ही देव है, एक ही परमात्मा है कि देवकी का पुत्र जो है कृष्ण चंद्र कहा। और मंत्र कौन सा है? तो उसके जो नाम है परमात्मा के, वही मंत्र है एको देवो देवकी पुत्र, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानी, तस्य यानी नामानि, वही मंत्र है। भगवान के जो नाम है वही मंत्र है। और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, उस देव की परमात्मा की सेवा करना वही एकमात्र कर्म है। तो परमात्मा की सेवा हम कैसे करें? परमात्मा तो हमारे बीच में अभी नहीं है ना। भौतिक दृष्टि से देखें तो ऐसे तो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, मगर जिस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है, उस प्रकार साक्षात तो हमारे पास नहीं है अभी। तो हम कैसे उनकी सेवा करें? तो उनकी सेवा का माध्यम क्या है? तो भगवान ने कहा कि मैं ये जो मेरी वाणी है, भगवद गीता है, इसका जो प्रचार प्रसार करेगा, इसको जो अपने जीवन में आत्मसात करेगा, वही मेरी सच्ची सेवा है। ज्ञान यज्ञ न तेना हम इष्टस्यामिति में मति ही, मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा उससे पूजित होऊंगा। तो वह भी एक यज्ञ है, वही एकमात्र कर्म है कि भगवान की वाणी को जन जन तक पहुँचाना। उसी संकल्प को लेकर गीता बरा भक्ति मंडल भगवान श्री कृष्ण की वाणी को जन जन तक पहुँचाने के लिए हमें निमित्त बनाकर और ये कार्य कर रहा है। और इसमें हमारे पूज्य गुरुदेव जगत गुरु जी महाराज, ज्योतिश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त है इस गीता बरा भक्ति मंडल को, और उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से ये कार्य हो रहा है। अब
देखिए कि गीता पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा। गीता पढ़कर हम अपने जीवन को कैसे उन्नत कर सकते हैं। गीता का मतलब ये नहीं है कि गीता पढ़ लिया तो आप फिर महात्मा बनकर जंगल में चले जाओ और तपस्या करने लग जाओ, है ना। ये तात्पर्य नहीं है। इसलिए बहुत लोगों को भ्रम होता है ना। कई लोग सोचते हैं कि गीता पढ़, वो तो जब मर जाते हैं तब पढ़ाते हैं गीता, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा नहीं है। मरते समय ही गीता पढ़ी जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों गीता पढ़ा सुनाते थे? जब मरना होता तब सुनाते हैं उसको। तो उन्होंने यश दिलाने के लिए, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम, ये चीजें वहां पर रहती है। तो गीता जो है आपको जीवन की कला सिखाती है कि जिससे आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। कैसे? भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि गीता श्रेय हम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमम गृहम, गीता ज्ञान उपाश्रित्य त्रीन लोकान पालयाम्यहम्। कितना अद्भुत श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता श्रेय अहम तिष्ठामि, मैं गीता के आश्रित रहता हूँ। अच्छा, गीता के आश्रित रहते हैं तो ठीक है। जैसे हम पृथ्वी के आश्रित, तो पृथ्वी पर हम खड़े हैं, बैठे हैं, ठीक है, ये हो गया। अगर आपका घर कौन सा है महाराज? तो कहा आपका बंगला। तो गीता में चोत्तमम गृहम, सामान्य गृह नहीं, उत्तम बंगला, गृहम उत्तमम, गीता ही मेरा उत्तम घर है। तो किसी व्यक्ति को आपको ढूंढना हो तो कहाँ मिलेगा? वो घर में मिलेगा ना। श्रीमान जी कहाँ रहते हैं? तो ये फलाना घर में, वहाँ। तो उनका पता होना चाहिए ना। तो गीता ही भगवान का पता है कि वही में उनका घर है। तो कहा अच्छा, इस गीता को माध्यम से आप क्या करते हैं? कहा गीता ज्ञान उपाश्रित्य, इस गीता के ज्ञान के आश्रय, इसको ग्रहण करके ही, इसका आश्रय लेकर ही मैं क्या करता हूँ? त्रीन लोकान पालयाम्यहम्, अहम त्रीन लोकान पालयामि, मैं तीनों लोगों का पालन इस गीता के ज्ञान से करता हूँ। भगवान कह रहे हैं गीता के ज्ञान से भगवान तीनों लोगों का पालन करते हैं। हमारे यहाँ एक ही परमात्मा तीन रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करता है। जब वह जगत की रचना करता है तब वह ब्रह्मा कहलाता है, जब वह जगत का पालन करता है तब वह विष्णु कहलाता है, और वही परमात्मा जब जगत का संहार करता है तब महेश्वर कहलाता है। तो वही एक ही परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो जब वह पालन शक्ति जो है भगवान की, ये पालन का कार्य भगवान विष्णु का है। विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं गीता के ज्ञान का आश्रय लेकर ही तीनों लोगों का पालन करता हूँ। तो महाराज गीता के ज्ञान से तीनों लोगों का क्या लेना देना? क्योंकि बड़े प्रपंच करने पड़ते हैं ना, पालन करना बड़ा कठिन काम है। घर गृहस्थी चलाना कितना कठिन काम होता है ना। कई कई ऐसे ऐसे काम आ जाते हैं कि मनुष्य को वो करना पड़ता है। तो ये गीता का ज्ञान मनुष्य यदि प्राप्त कर ले तो उसको अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में कठिनाई नहीं आएगी। तो ये गीता क्या, कौन सा गीता का ज्ञान भगवान लेकर तीनों लोगों का पालन करते हैं? वो जो गीता का ज्ञान है वही है कर्मयोग। उस कर्मयोग का, गीता में मुख्य रूप से दो योग है ना, एक सांख्य योग और एक कर्म योग। इसी का विस्तार से आगे आगे जब समय आता जाएगा फिर बताते जाएंगे। तो मुख्य रूप से ये जो कर्म योग है, सब कुछ करते हुए भी अपने आप को अकर्ता मानना, ये मुख्य बात है। क्योंकि मनुष्य कब कर्म के बंधन में फंसता है? जब वह स्वयं को कर्ता मानता है, अहम कर्ता। जब अहम कर्ता हुआ तो फिर महाराज भोगिए, जो कर्ता होता है उसी को भोगना पड़ता है ना। अदालत में आप देखिए कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या की, तो जो करने वाला होता है उसको दंड दिया जाता है कि जो देखने वाला होता है उसको दंड दिया जाता है? जिसने किसी की हत्या की तो हत्या जिसने की उसको दंड दिया है, उसको फांसी पर चढ़ाया जाता है। मगर आपने देख ली कि वो उसकी हत्या कर रहा है,
तो आपको थोड़ी ना सजा मिलेगी कि तुमने क्यों देखा। क्यों सजा नहीं मिलेगी आपको? क्योंकि आप कर्ता नहीं है, आप क्या है? आप दृष्टा हैं उस कर्म के। तो जो जिस कर्म का दृष्टा होता है उसको उन कर्मों का फल भोगने के लिए वह बाध्य नहीं होता है ना। किसी ने चोरी की, आपने देख ली तो आपको थोड़ी दंड मिलेगा, जिसने चोरी की उसको मिलेगा। तो चोरी करने वाला जो है वो करता है, तो जो करता होता है वही भोगता होता है। यह कर्म का सिद्धांत है। जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा, ये बात है। इसलिए यदि आप अपने आप को कर्ता मानेंगे तो भोक्ता बनना पड़ेगा। तो कर्तृत्व जो है वह अच्छे भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छे कर्मों का फल सुख होता है, बुरे कर्मों का फल दुख होता है। मगर मनुष्य चाहता तो है कि हम अच्छे कर्म का फल मिल जाए, मगर अच्छा कर्म करना नहीं चाहता है ना। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः, न पापम फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य का फल तो मनुष्य को चाहिए, किंतु पुण्य नहीं करना है। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्य का फल तो चाहिए किंतु पुण्य कर्म करना नहीं है। और न पाप फलम इच्छन्ति, पाप का फल तो नहीं चाहिए किंतु पापम कुर्वन्ति यत्नतः, यत्न पूर्वक पाप को करते रहते हैं, है ना। तो ये विवेक हम में आना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वह भगवती गीता हमको समझाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से वह बातें बताते हैं। क्या बताते हैं? तो हम हल्की सी इसकी भूमिका आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो जब कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी, अर्जुन को अपने स्नेहीजनों को देखकर उसके मन में विषाद हुआ। सबसे पहले तो अर्जुन ने कहा, भगवान मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में लेकर खड़ा कर दो। सेनैरुभयोर मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। जैसे ही भगवान ने कहा, जैसे अर्जुन ने कहा, तो भगवान तो नंबर 1 के ड्राइवर, भगवान जो है उस समय के सारथी, उनकी जैसी स्पीड में कोई चलाने वाला नहीं था उस समय। अभी भी वही सबके सारथी हैं। तो अर्जुन का कहना नहीं था और आगे खड़ी हो गई बीच में। जैसे अर्जुन ने देखा कि हमारे रिश्तेदार नातेदार है तो उसको विषाद हो गया, अपने बंधु बांधव को मैं मारूंगा। ओह बड़ा कष्ट, शोक और मोह हो गया। शोक मोह से अर्जुन ग्रसित हो गया। मोह, शोक और मोह किसे कहते हैं? तो संक्षेप में आप ये समझ लीजिए, इष्ट वियोग जन्य जो वृत्ति है उसको मोह कहते हैं, और अनिष्ट संयोग जन्य जो वृत्ति है उसको शोक कहते हैं। जब हमारा कोई इष्ट हमसे बिछड़ जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है। क्यों होता है? मोह के कारण। पति कहीं बाहर चले गए हों या पुत्र कहीं बाहर जाए तो पत्नी और माता को किस प्रकार कष्ट होता है ना, अपने पुत्र या पति को छोड़ना नहीं चाहते हैं मोह के कारण, कि मेरा बेटा बाहर है अथवा मेरे पति बाहर है अथवा मेरा कोई रिश्तेदार। क्यों? क्योंकि मोह बीच में बाधा करता है, मोह जो है रोकता है। इसी प्रकार हमें जो चीज़ नहीं चाहिए वो चीज़ यदि हमारे सामने आ जाए तो भी हमें कष्ट होता है। तो उस वो जो वृत्ति है उसको शोक कहते हैं। तो शोक और मोह दोनों मन की वृत्तियां हैं। इसी वृत्ति से ग्रस्त होकर मनुष्य कर्तव्य कर्म को भूल जाता है। अर्जुन की भी यही स्थिति हो गई, वह शोक और मोह से ग्रसित हो गया। तब भगवान ने उसको गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार किया। तब भगवान ने उसको ज्ञान का उपदेश दिया। सबसे पहले सांख्य योग अर्थात ज्ञान की बात बताई और फिर उसके बाद कर्मयोग। तो सांख्य योग और कर्मयोग क्या है? सबसे पहले आप देखिए कि दूसरा अध्याय जो है उसमें भगवान ने ज्ञान की बातें बताई।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। आत्मा की शुद्धता का वर्णन भगवान ने किया। फिर उसके बाद उसी दूसरे अध्याय में फिर कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा कर्म में ही अधिकार है और किसी में नहीं। फिर उसको कर्म में प्रेरित किया। और फिर बात थोड़ी देर बाद फिर कहा दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ बुद्धिम, तो बुद्धि के शरण में जा। बुद्धौ शरण मनवच्छ कृपणा फल है तवः, तो बुद्धि की शरण में जा। बुद्धि मतलब ज्ञान योग। फिर ज्ञान की प्रशंसा की तो अर्जुन को लगा ये क्या है, तो उसने पूछा ओह स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐसा महा स्थित प्रज्ञ की ज्ञान की बड़ी महान महिमा है। तो फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछे स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित अधि किम प्रभाषेत किमासीत वर्जेत किम। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, सब पूछा। तो भगवान ने कह दिया जिसके जो सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मा तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तु तदुच्यते, जिसके इसने सारे कर्म जो अपने आत्मा में स्थित हो गया है और जिसने अपने मन से सारी कामनाओं को दूर कर दिया है वो स्थित प्रज्ञ। और बहुत सारी बातें बताई। जब ये ज्ञान की बातें बताई तो अर्जुन को भ्रम हो गया। अर्जुन को यह भ्रम हुआ कि ये बातें ये ज्ञान की भी प्रशंसा कर रहे हैं और कर्म भी बता रहे हैं। प्रशंसा ज्ञान की कर रहे हैं, मुझे कह रहे कर्म कर, कर्म कर, है ना। जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किन कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, आप एक तरफ तो ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हो और मुझे इस घोर कर्म में लगा रहे हो कि तू युद्ध कर। सामान्य कर्म भी नहीं, घोर कर्म। कर्म घोर है ना ये। सामान्य कर्म आदमी के लिए झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, रोटी बनाओ, नौकरी करो, ये सब सामान्य कर्म है। युद्ध में जाकर मार काट करो, घोर कर्म है। ऐसे कर्म में मुझे लगा रहे हो, तो फिर ज्ञान की प्रशंसा क्यों कर रहे हो। जैसी चेत कर्मणस्ते, कर्मणः कर्म से अर्थात कर्म योग से यदि आपको बुद्धि मतलब ज्ञान योग, बुद्धि योग, मता बुद्धिर जनार्दन है जनार्दन, आपको यदि कर्म योग से कर्मणः बुद्धिर जैसी ते अभिमता, यदि आपको ज्ञान योग कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ आपको मान्य है, फिर मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। विशेषण भी कितना अच्छा दिया भगवान। जनार्दन, जनार्दन किसे कहते हैं। जन्म जननम, जन का मतलब उत्पत्ति और तत्कारण अज्ञान च, और उत्पत्ति अर्थात जन्म का कारण क्या है, अज्ञान। तो जो जन्म और अज्ञान इन दोनों को स्वसाक्षात्कारेण अर्दयति हंति नाशयति जनार्दन। अपने स्वरूप का बोध कराकर जो जन्म और उसके कारण अज्ञान का नाश कर दे वो जनार्दन है। इसलिए अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, तो क्यों मुझे इस घोर कर्म में लगा रहे हो। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि भी आप व्यामिश्रेण एवं योगेन बुद्धि मोहे असीयो में तदेकम पद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनियम। आप मेरी बुद्धि को मोहित क्यों कर रहे हैं। आप मिले हुए से वचन क्यों बोल रहे हैं। कहीं ज्ञान योग की प्रशंसा कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कर्म योग, कर्म करो कर्म करो। तो यद्यपि आप गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप तो मेरा परम हित करने के लिए आए हैं, इसलिए मुझे उपदेश दे रहे। तो आपकी वाणी में कोई गलत नहीं है, क्योंकि इव लगाया है। व्यामिश्रेण इव, भगवान व्यामिश्रित वाक्य नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन को व्यामिश्रित वाक्य लग रहा है। और इसी वाक्य से वो कह रहा है कि मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। आप यद्यपि मुझे मोहित करना नहीं चाह रहे हैं, किंतु मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। इसलिए प्रभु आप कृपा कीजिए, तद एकम वद निश्चित्य, इन दोनों में से एक का निश्चय करके मुझे आप बताइए क्यों। ये न श्रेयो हम आपनुयाम, जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। तब अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया, तब भगवान ने उसका क्या उत्तर दिया, वह आएगा कल, है ना। तो आज समय थोड़ा अधिक हो गया है, तो इसलिए अभी आज के प्रवचन को ये समाप्त करते हैं। अर्जुन के इस प्रश्न को